Very beautiful good morning to class 11 biology students. So after completing the non-chordate portion, I am going to start the next phylum, that is phylum Chordata. So firstly I am going to discuss the classification of phylum Chordata. The phylum Chordata have some common features which I am going to discuss with you. These common features are notochord is present, a dorsal nerve cord. It means the bony structure which covers the notochord. वो structure जो किसको cover करती है, notochord को cover करती है, because it is present on the dorsal side, that's why it is known as dorsal nerve cord. And pharyngeal gill slits, it means the covering of gills. जो गिल्स हैं नॉर्मली हम देखते हैं गिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फिशेज में प्रेजेंट होते हैं, बट एज वी द ऑर्गेनिज्म विच आर टेस्टियल विच हैव नॉट गिल्स इन देयर बॉडी, बट इन द एम्ब्रियोनल स्टेज द फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर फाउंड इन देयर बॉडी. ओके, सो दीज आर द, हम ये भी कह सकते हैं कि वेस्टिजियल पोर्शन हमारे एंसेस्टर में हुआ करता था. फिशेज हमारी कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आ रही है, तो एक तरह से हमारे एंसेस्टर हो गए. तो हम जब एम्ब्रियोनल स्टेज में होते हैं उस समय हमारे अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आर द थ्री मेन फीचर विच आर प्रेजेंट इन द कॉर्डेटा. इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, सीलोमेट हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं. सो दीज आर सम कॉमन फीचर विच आर प्रेजेंट इन द फाइलम कॉर्डेटा. नाउ वी विल डिस्कस द फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू सब फाइलम्स, प्रोटोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटम. प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, it means they have some primitive character. Now these are of two types. ये दो तरह के होते हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड ट्यूनिकेटा. यूरोकॉर्डेटा हैव द नोटोकॉर्ड ओनली इन द टेल ऑफ इट्स लार्वा. इसके लार्वा की टेल में केवल प्रेजेंट होता है जो नोटोकॉर्ड होती है, और इस पर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको कहते हैं ट्यूनिसिन, इसीलिए इसको ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है. जबकि जो सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं दे हैव नोटोकॉर्ड फ्रॉम देयर हेड टू टेल, पूरी हेड टू टेल और थ्रू आउट द लाइफ रहती है इनमें नोटोकॉर्ड. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज सेफेलोकॉर्डेटा. दीज आर द प्रिमिटिव कॉर्डेट्स बिकॉज दे हैव प्रिमिटिव कैरेक्टर, दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन द प्रोटोकॉर्डेटा. Now the vertebrata, it means which have vertebral column. And now I want to tell you one thing. मैं vertebrata के बारे में बात डिस्कस करने जा रही हूँ. In vertebrata the notochord is present in the embryonal stage, and during embryo development this notochord changes into vertebral column. ये जो notochord है वो किस में चेंज हो जाती है, vertebral column में. तो ये कहा जाता है all the vertebrates are chordates, but ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि उसमें हम प्रोटोकॉर्डेट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं. तो जितने भी वर्टिब्रेटा हैं इनमें एम्ब्रियोनल स्टेज में सही, लेकिन नोटोकॉर्ड तो होती है जो बाद में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है. ठीक है, तो ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि यहाँ पर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होती. इसके अलावा अगर वर्टिब्रेटा की हम बात करें तो कॉमन फीचर्स वही ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है. इसके अलावा इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं. अब वो अगर फिशेज हैं तो फिन्स की फॉर्म में होंगे, और बाकी ऑर्गेनिज्म है तो उनमें लिम्स की फॉर्म में होंगे. हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड भी हो सकता है, 3 चैम्बर्ड भी हो सकता है, 4 चैम्बर्ड भी हो सकता है. किडनी होती है एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन के लिए. तो इस तरह के जो फीचर्स हैं वो हम आगे क्लासेस में पढ़ने वाले हैं. वर्टिब्रेटा 2 डिविजन्स में डिवाइडेड है, एक ग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा. A means absent, gnatha means jaw. It means they have not jaws. These are jawless fishes. ये jawless fishes बोलते हैं इनको. These are known as agnatha, and it contains only one class, that is cyclostomata. Cyclo means circular, stomata means mouth. They have circular mouth. Okay. Gnathostomata means it means the jaw is present. These are jaw bearing organism. इनमें jaw present होते हैं. And these are divided into 2 super classes. ये 2 super classes में divided होते हैं. Pieces which are known as fishes, and they have fins. इनमें fins present होते हैं. And tetrapoda means, tetra means 4, poda means legs. It means these are 4 limbs organism. ये 4 limbs वाले organisms हैं. So pieces have 2 type of fishes in this category. pieces में 2 तरह की fishes आती हैं. Chondrichthyes जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, Ostrchthyes जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है. और टेट्रापोडा जो है वो 4 क्लासेस में डिवाइडेड है. नंबर 1 इज एम्फीबिया, जिनको हम कहते हैं वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं. रेप्टिलिया, क्रॉलिंग एनिमल्स, एप्स विच कैन फ्लाई, इट मीन्स बर्ड्स, मैमल्स विच हैव मेमोरी ग्लैंड. सो दिस इज द होल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली फिशेज. नाउ मैं यहाँ पर केवल फिशेज डिस्कस करने वाली हूँ. साइक्लोस्टोमेटा जो एग्नेथा में आती हैं, और ग्नेथोस्टोमेटा की 2 फिशेज, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज. गोइंग टू डिस्कस द साइक्लोस्टोमेटा. देखिए हर एक नाम से ही आप कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर निकाल सकते हो. अब देखो पहला कैरेक्टर तो आ गया इसके सब फाइलम के नेम से, दैट इज जॉलेस. इट मीन्स दे हैव नॉट जॉज, जॉज एब्सेंट होते हैं इनमें. दूसरा सर्कुलर माउथ इज देयर. माउथ कैसा होता है, सर्कुलर माउथ होता है.
अब सीधी बात है, जॉ नहीं है, इसका मतलब कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? ये सकिंग ऑर्गेनिज्म। अब कैसे सकिंग? बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर द पैरासाइट्स ऑन अदर फिशेज। दूसरी फिशेज पर ये किसकी तरह काम करते हैं? पैरासाइट्स। सो टू सक देयर ब्लड, इनके ब्लड को सक करने के लिए दे हैव सकिंग ऑर्गन्स। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सकिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज दे आर जॉलेस बट दे हैव सकिंग ऑर्गन टू सक द ब्लड ऑफ अदर फिशेज। दे हैव सर्कुलर माउथ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप डायग्राम में देख रहे हो सर्कुलर माउथ है। इसके अलावा ये गिल्स प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं। इनमें अगर बात करें तो मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 15 जो है वो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो किस में काम आते हैं? मालूम है गिल्स किस में काम आते हैं? रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में। ठीक है, अगर आप देखोगे बॉडी पर किसी तरह का स्केल तो नहीं दिखाई दे रहा, इट मीन्स दे हैव नॉट स्केल, लैक स्केल्स। स्केल्स इस पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और आप देख रहे हो फिन्स हैं लेकिन पेयर में नहीं है, इट मीन्स दे लैक पेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स भी प्रेजेंट इनमें नहीं होते हैं, एक ही साइड में फिन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इसके ओवरऑल एंडोस्केलेटन की बात करूं तो इसकी जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसका जो क्रेनियम है, वो दोनों ही किसका बना होता है? वो बना होता है कार्टिलेज का। इट मीन्स किसके बने हैं? सॉफ्ट बोन्स के बने हैं दोनों चीज़ें। सॉफ्ट बोन्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेजियस। ठीक है, कार्टिलेज जो इसका पूरा, इसलिए कार्टिलेजेनियस भी फिशेस कहते हैं, लेकिन उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम कॉन्ट्रिक्थीज को बोलते हैं। अगर इसके स्पेशल फीचर की हम बात करें तो एक बहुत स्पेशल फीचर है इसका, वो ये है बेटा कि ये नॉर्मली तो कैसी हैं? मराइन हैं। ठीक है, मतलब समुद्र में रहती हैं, ओशन में, सी में, वहाँ रहती हैं। लेकिन जब इनको स्पॉनिंग करनी होती है, मतलब जब इनको स्पर्म ट्रांसफ़र करने होते हैं फीमेल की बॉडी में, तो ये कहाँ चली जाती हैं? फ्रेश वाटर में चली जाती हैं। मतलब फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पजेज दे गो टू द फ्रेश वाटर। और रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन होने के कुछ ही दिनों बाद दे बिकम डाइड। जो पेरेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और जो आपके नए ऑर्गेनिज्म बने, इनका जो लार्वा बना, क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो जो लार्वा बना वो अपना पूरा मेटामॉर्फोसिस करने के बाद, मतलब डिफरेंट उसमें चेंज होने के बाद, स्टेजेस में चेंज होने के बाद जो अडल्ट है वो उसका कहाँ आ जाता है? फिर से ओशियन में, मतलब फिर से मराइन वाटर में आ जाता है। इट मीन्स ए ट्रांसफर इन फ्रेश वाटर ओनली फॉर द स्पॉनिंग, ओनली फॉर द फर्टिलाइजेशन पर्पसेस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द पेरेंट बिकम डाई एंड द जाइगोट विच इज चेंज इनटू लार्वा एंड एनी अदर स्टेजेस, मतलब मेटामॉर्फोसिस जितने भी स्टेज में चेंज होने के बाद जो अडल्ट आता है वो फिर से कहाँ वापस आ जाता है? अपने नॉर्मल हैबिटेट में, मतलब मैराइन हैबिटेट में वापस आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड ही, आपको अधिकतर क्लोज्ड ही मिलेगा, मतलब वैसेल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर। ठीक, अब ये बात हो गई हमारी साइक्लोस्टोमेटा की। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज फिश, कार्टिलेजिनियस फिशेज एंड बोनी फिशेज। इट मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज। मैं डिफरेंस से पूरा आपको बताऊंगी, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, ध्यान रखिए। So I am now dividing the page into two parts. First is the chondrichthyes and another is the osteichthyes. आपने पढ़ा? अच्छा, आपने नहीं होगा अभी, क्योंकि वैसे 9th स्टैंडर्ड में था जो टिश्यू चैप्टर था, उसमें थी कॉन्ड्रियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। कार्टिलेज सेल्स को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स। ठीक है, तो वहीं से वर्ड निकला है। अगर हम सीधी सबसे पहले बात करें इनके हैबिटाट, तो मैं एक एक करके चलती फिर डिफरेंस बताऊंगी आपको। ठीक है, ये इनका जो हैबिटाट है वो है आपका मराइन। ये मराइन हैबिटाट में रहती है। और क्योंकि वर्ड ही कॉन्ट्रिक्थीज है, मतलब किससे बनी है? कॉन्ड्रियोसाइट से बनी है। मतलब इनका जो एंडोस्केलेटन है, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना है? कार्टिलेज का बना है, सॉफ्ट बोन्स का बना है। अगर मैं इनकी बात करूँ माउथ की, तो माउथ बिल्कुल वेंट्रल, मतलब आगे ही सिचुएटेड होता है। ठीक, अगर हम इनकी बात करें नोटोकॉर्ड की, तो नोटोकॉर्ड जो है बेटा वो उनकी पूरी लाइफ में, होल लाइफ नोटोकॉर्ड ही रहती है, वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होती है। अब बात करते हैं किस स्पेशल ऑर्गन की, दैट इज गिल्स। जो गिल स्लिट्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? गिल स्लिट्स जो हैं वो नो कवर ऑन दैम, उनके ऊपर कोई भी कवर नहीं होता। एंड द कवर इज नोन एज ऑपरकुलम। और जो कवर है गिल्स के उसको क्या कहते हैं हम? ऑपरकुलम। बट दे हैव नो ऑपरकुलम, दे हैव नो कवरिंग, इनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। अब आती है इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है फिशेस का, स्केल्स। स्केल्स कैसे होंगे? स्केल्स होते हैं बेटा प्लेकॉर्ड स्केल्स। अगर मैं एक फिश बनाऊँ यहाँ पर और दिखाऊँ आपको स्केल्स, तो इस तरह के जो स्केल्स हैं वो प्रेजेंट यहाँ पर होते हैं। दीज आर कॉल्ड द प्लेकॉर्ड स्केल्स। ठीक, अब बात करें स्पेशल फीचर की। अब आते हैं स्पेशल फीचर पर।
अगर बेटा मैं इसके स्पेशल फीचर को लेकर हूँ तो इनका जो स्पेशल फीचर है वो है पावरफुल जॉज। जो जॉज हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं और उनके जो टीथ होते हैं वो आगे से निकलकर पीछे की तरफ जाते हैं, बैकवार्डली, ठीक है, बैकवार्डली सिचुएटेड होते हैं। इस तरह की पोजीशन होती है, फिर पीछे तो बहुत आसानी से अपने क्या कहते हैं, अपने शिकार को पकड़ लेते हैं ये, और बहुत पावरफुल टीथ प्रेजेंट इनमें होते हैं। अब जो ज़्यादातर, क्योंकि ये शिकार करना है तो मीन ज़्यादातर ये क्या है, प्रीडेटर है, मार कर खाते हैं, अपने एनिमी को मार कर खाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक करेक्टर ले लेते हैं हम यहाँ पर, दे हैव नो एयर ब्लैडर, कोई एयर ब्लैडर नहीं होता, ठीक है। इट मीन्स सोते टाइम भी स्विमिंग करना, एवरी टाइम दे हैव टू डू द स्विमिंग, हमेशा स्विमिंग करनी है ताकि ये डूबे ना, सिंक ना हो। एयर ब्लैडर में नहीं होता, इसलिए बायोन्सी अपनी मेंटेन करने के लिए इन्हें स्विमिंग करनी होती है। अब आते हैं हम थोड़ा सा इंटरनल पार्ट पर। इंटरनल पार्ट की बात करूँ तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होती है। अब 2 चैम्बर्ड हार्ट है, उसके साथ साथ ये कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब दे कैन नॉट मेंटेन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी तरह का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है ना। उसके अब आते हैं, हमने बहुत इस तरह की बातें कर ली, अब बात करते हैं हम इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बात अगर मैं करूँ तो ये हैं यूनिसेक्सुअल, इट मीन्स मेल फीमेल हैं जो है वो डिफरेंट है। और मेल की बात करें तो मेल का जो लास्ट फिन होता है, पेल्विक फिन होता है, वहाँ पर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं क्लास्पर्स। वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है जिसको वो इंसर्ट कराता है फीमेल के सिस्टम में और स्पर्म्स को ट्रांसफर करता है, ठीक। अब फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो होता है बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब फीमेल की बॉडी में होता है ना। और विवीपेरस होते हैं, मतलब बेबी प्रोड्यूस ये करते हैं। सो दीज आर द कॉमन फीचर्स, ये कॉमन फीचर्स हैं कार्टिलेजेनियस फिशेस के। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको हमेशा याद रहने वाला है, दैट इज डॉग फिश। द नेम इज स्कोलियोडोन, डॉग फिश इसके मेंबर है, ठीक। तो ये हो गए हमारे कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करने वाले हैं इसके जस्ट अपोजिट फिशेस की, विच आर नोन एज ऑस्टिकथीज, जिनको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज मैं जस्ट यहीं से ले रही हूँ, देखो ये दोनों होते हैं, ये मराइन भी हो सकते हैं, ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, दोनों तरह का हो गया, ठीक। अब इनका एंडोस्केलेटन किसका बना है, कार्टिलेज का, इनका किसका बना है, बोन्स का। इनका माउथ कैसा होता है, वेंट्रल, इनका होता है टर्मिनल, एट लास्ट, बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक। इनमें जो वो है वो जो नोटोकॉर्ड है वो किस में चेंज हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में, यहाँ पर बोन्स की बन जाती है, ठीक है। अगर मैं गिल्स की बात करूँ तो यहाँ पर 4 पेयर्स गिल्स प्रेजेंट होते हैं और विद हैव गिल कवर, जस्ट अपोजिट गिल कवर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स की बात करें तो स्केल में होता है यहाँ टीनॉइड, या फिर आप कह सकते हो साइक्लॉइड स्केल। बहुत बनाया होगा बचपन में आपने, जब फिश बनाई होगी तो उसको फिल करने के लिए ऐसे ऐसे बनाया होगा, ध्यान है। दीज आर नोन एज द साइक्लॉइड स्केल, इनको कहते हैं हम साइक्लॉइड स्केल, ठीक। टीथ नॉर्मल है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। उसके बाद में ये भी प्रीडेटर, सब तरह के आपको डिफरेंट कैटेगरी के मिलेंगे, कोई स्पेशल प्रीडेटर ही नहीं बोल सकते हम इनको। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आती हूँ सीधे एयर ब्लैडर पर, तो एयर ब्लैडर यहाँ प्रेजेंट होता है, इनको बायोन्सी देता है ताकि आसानी से फ्लोट कर पाएँ, है ना। अब बात करें हार्ट की तो वही सेम है हार्ट का प्रोसीजर, 2 चैम्बर्ड ही हार्ट होगा, कोल्ड ब्लडेड ही होंगे, सेम, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। बात करें रिप्रोडक्शन की तो सेम यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। उसके अलावा एक डिफरेंस है, यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ये कैसे होते हैं, ज़्यादातर विवीपेरस होते हैं, ये ज़्यादातर ओवीपेरस होते हैं, ओवर प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पर डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है इसका वो है रोहू, दैट इज लेबियो रोहिता, बहुत इंपॉर्टेंट फिश है इसकी, याद रखना, लेबियो रोहिता, ठीक है। इसके अलावा और भी है, देखो कतला, ये सब एडिबल फिशेज हैं, कतला है। इसके बाद सी हॉर्स है, हिप्पोकैम्पस, वो इसी कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से हमने अपना फिशेज वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने वाले हैं टेट्रापोडा, वहीं हमारा फिर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ ब्यूटीफुल डे।